मंदिर भी जाते हो ना दर्शन करने सब लोग, जिस भी मंदिर में जाओ पहले वहाँ जाकर के सीधा जाते ही हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मत खड़े हो जाया करो। आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे दर्शन करने आए हो, क्या करने आए हो? दर्शन तो किए नहीं और हाथ जोड़ के आंख बंद करे ठहरे, ये कोई दर्शन होते हैं ऐसे? कोई माता हो, हम कई बार हम कहते कोई माता हो श्रृंगार करके, अच्छा अभी माताओं का त्योहार आ रहा है ना करवा चौथ, अब उस दिन भारी श्रृंगार करके माताएं और सज धज के पति के सामने आके बोले ए जी बताओ हम कैसी लग रही हैं, और जैसे वो पूछे कैसी लग रही हो तो पति आंख बंद कर ले। अब बताओ क्या होगा? बोलिए माताओं क्या होगा? आंख बंद कर ले तो कई माता तो ऐसी जिंदगी भर के लिए आंख बंद करवा देंगी। बोले हम इसलिए सज धज के आई तुम्हारे सामने कि तुम आंख मूंद के ठाड़े हो जाओ। अरे ने थोड़ी प्रशंसा करो, बोलो हाँ बड़ी सुंदर लग रही हो, इसलिए तो हमने श्रृंगार किया है। तो ठाकुर जी भी श्रृंगार किस लिए करते हैं? तुम्हारी आंख मूंदने के लिए। ठाकुर जी इसलिए श्रृंगार करते हैं। तो मंदिर आकर के ठाकुर जी के श्रृंगार को निहारते हुए उनकी प्रशंसा करो। आहा आज क्या बात है, क्या बढ़िया पाग पहनी है, क्या बढ़िया सेहरा पहना है तुमने, आज तुमने क्या बढ़िया मोतिन की माला पहनी है। अरे आज दूल्हा बने हो, अच्छा 16,108 ब्याह कर लिए, पेट नहीं भरा तुम्हारा? ब्रजवासी ऐसे ही बोलते हैं। बिहारी जी में जब फूल बंगला सेहरा ब्यावला होता है ना तो बोले इतने तो ब्याह कर लिए, अब भी आपको पेट ना भरो, हर रोज दूल्हा बन के ठाड़ो हो जाए, सेहरा बांध के ठाड़ो हो जाए। हर कथा में तो हम ही ब्याह करा देते हैं इनका, हर कथा में रुक्मणी विवाह होता है, ठाकुर जी हर बार दूल्हा बन के आ जाते हैं। तो दर्शन किया करो, भगवान के रूप का दर्शन किया करो, एक एक अंग का दर्शन किया करो। ठाकुर जी के एक एक अंग में घंटे घंटे भर निकाल देता है जो रसिक भक्त होता है, केवल एक अंग का दर्शन करते करते। क्या पहना है आज, कैसी पीताम्बरी, पीताम्बरी में क्या किनारी लगी है, क्या ठाकुर जी ने धोती पहनी है, क्या रंग पहना है, ये सब दर्शनीय है, ये सब दर्शन करने योग्य है। और जब दर्शन करने लग जाएंगे ना हम, अपने घर के ठाकुर जी को सामने बैठ के कभी उनका दर्शन करना, धीरे धीरे क्या होगा, हर रोज वो आपके सामने रूप बदलेंगे, हर रोज वो आपके सामने कुछ ना कुछ नया रूप लेकर के आ जाएंगे। ऐसा लगेगा अरे ये आंख तो आज एकदम, नेत्र तो ठाकुर जी के एकदम अलग लग रहे हैं, रोज देखते हैं पर आज कुछ अलग लग रहे हैं, आज मुस्कान कुछ अलग लग रही है इनकी। ये सब भाव आपको दिखने लग जाएंगे। प्रणाम करो, जब ठाकुर जी को प्रणाम करते ना तो प्रणाम करते समय मन में उनका दर्शन करो, और कुछ ऐसा प्रयास करो कि वो हंसें आपको देख करके, ऐसा कोई बात बोलो या ऐसी कोई कहानी बताओ उन्हें कि उनको हंसी आए। और जब उनको हंसी आएगी, मुस्कुराहट देखेगी, तब समझना आज तुमने भले कोई मंत्र उच्चारण किया न किया, कोई पाठ कर पाए न कर पाए, पर तुम्हारी आंख बंद करके वो देखने में ठाकुर जी अगर मुस्कुरा गए ना, हंस गए, तो समझ लेना आज भगवान ने सारी स्तुतियां स्वीकार कर ली, आज भगवान ने सब पाठ स्वीकार कर ली। ये भाव है भैया, भगवान की, कृष्ण प्रेमी जो होता है ना वो भावुक होता है, वो भाव से जुड़ा होता है। और ये भाव परख जो लीला है ना ठाकुर जी, कृष्ण तो द्वारिका में भी थे, कृष्ण तो मथुरा में भी थे, पर ये जो भाव वाला, जो प्रेम वाला जो रस है ना, ये ठाकुर जी ने ब्रज में ही दिया, वृंदावन में ही दिया, बाकी दूसरी जगह प्राप्त नहीं हुआ। गोपी कहती, ठाकुर जी कभी कभी ठाकुर जी को लगता अरे भाई हम भगवान हैं, अब जो आदमी ने थोड़ा सा, जिसको पद हो, कोई पद की प्राप्ति हो और कोई उसे पहचान नहीं रहा हो, तो वो जानबूझ के थोड़ा कोशिश करता है कि ऐसा क्या दिखा दूं, बता दूं कि ये हमको पहचानने लग जाए, ये हमको पहचानने लग जाए।
तो ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ हम धरती पर आए, वैसे तो सब जगह हमारी वाहवाही होती है, पर ये ब्रज के लोग देखो हमको गारी देते रहते हैं। सारी ब्रज की गोपी गारी देती रहती हैं, ग्वाल वाल हमारे कंधा पे चढ़ जाते हैं और खूब लीला करते हैं। तो भगवान कभी कभी एक आध बार ट्राई करते हैं अपने आप को दिखाने की मैं भगवान हूं, पर अंत में जा करके भगवान को लगता कि ये ट्राई करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये मानते नहीं है, ब्रज का कोई आदमी मानता नहीं है ये भगवान। भगवान अगर कह भी देना मैं भगवान हूं तो दो थपक और लगा दे ठाकुर जी को, अरे तू काय को भगवान है। और अगर भगवान वाला भाव आया भी, जैसे कल आपने सुना यशोदा मैया को थोड़ी देर लगा कि भगवान है, तो उनका पूरा भाव बदल गया, वो भगवान की आरती शुरू कर दे। और भगवान तो ये बात नहीं कह रहे, पर मैं ये बात कह रही हूं कि भगवान को भगवान बनने में उतना मजा नहीं आता। आप जितना प्यार अपने आप से पूछो, आप जितना प्यार अपने घर के बालक को करते हो, जितना रख रखाव उसका करते हो, ध्यान जितना उसका रखते हो, क्या उतना ध्यान आप घर के अपने मंदिर के ठाकुर जी का रखते हो? बच्चे से पूछोगे आज क्या खाने का मन है तेरा, बता वही बनाऊंगी तेरे लिए। ठाकुर जी से पूछते हो कि आज क्या खाने का मन है आपका, आज हम वही बनाएंगे। पति से पूछ लिया, बच्चों से पूछ लिया, सास ससुर से पूछ लिया क्या खाना है आज। ठाकुर जी से कभी पूछा कि आज क्या खाने का मन है आपका? आप बोलोगे उत्तर नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा। डायरेक्ट मूर्ति नहीं बोलेगी, पर किसी ना किसी संकेत में उत्तर देंगे ठाकुर जी कि आज हमारा ये खाने का मन है। तो भगवान की उतनी हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमें उनके साथ लगता है कि वो कोई मूर्ति है, इसलिए उनके साथ हमारा व्यवहार भी वैसा बन जाता है। तो ठाकुर जी ने सोचा ना, भगवान नहीं बनना। एक बार ग्वाल बाल जिद पे अड़ गए, बोले लाला हमको तो तेरो हमने सुनिए तू वैकुंठपति है, हमको एक बार वैकुंठ दिखा ला। ठाकुर जी ने हंस के बोली, जाकू ब्रज जच जाए ना भैया, जाकू वृंदावन जच जाए, फिर वाको वैकुंठ अच्छो ना लगे, क्या करोगे वैकुंठ जाके? ग्वाल बाल बोले ना ना कन्हैया, अब जब तेरी वहां तक पहचान है, पहुंच है, तो हमें भी ले चल। ठाकुर जी बोले देख लो फिर बाद में पछताई हो मत। बोले ना ना एक बार देखने की हमारी इच्छा है, ले चल। तो ठाकुर जी ले गए सबको, सारे ग्वाल बाल गोपी नंद बाबा यशोदा सबको लेके गए वैकुंठ। वहां देखा तो लंबी लाइन लगी है, लंबी लाइन में इनको भी लगा दिया, बोले खड़े हो जाओ, अभी जितने भी घंटों भर में नंबर आएगा तो आ जाएगा, धीरे धीरे पहुंच जाओगे तो दर्शन कर लेना। अब सबरे लाइन में ग्वाला लग के ठाड़े हो गए, दूर लंबी लाइन में खड़े थे। दूर से देखा शेषनाग पे भगवान श्री नारायण विराजमान है। देख करके एक बोलो, छोरे छोरा या को मोड़ो कछु कछु अपने कन्हैया ते ना मैच कर रो, कछ अपनो कन्हैया जैसो ना लग रो हो। एक बोलो अरे कन्हैया जैसो ना, कन्हैया ही है, अरे देख वही नाक है, वही आंख है, वही हंसी है, सब कुछ वही है। एक बोलो है कन्हैया ही है, बोले हाँ कन्हैया ही है। तो एक ने हाथ उठा के आवाज लगाई, ओ लाला अरे कन्हैया देख हम आ गए। तो जैसे आवाज लगाई तो जितने अंगरक्षक खड़े थे वहां, जितने बॉडीगार्ड खड़े थे, सबने डांट लगाई, चुप, तुम्हें पता नहीं तुम कहां खड़े हो, तुम वैकुंठ धाम में खड़े हो, यहां कोई आवाज नहीं करता, एकदम शांत खड़े हो जाओ। अब ग्वाल बाल मोड़ो लटका के खड़े हो गए। एक बोलो ये नहीं है अपनों कन्हैया, दूसरों बोलो क्यों नहीं है, बोले अपनों कन्हैया हो तो ना तो अब तक वह शेषनाग पे सोयो नहीं रहे, तो अब तक तो हमको देख के भक्के आ जाता और हम सबन को गले लगा ले। तो भैया ये तो बोलन भी ना दे हमें, बताओ बोलने में भी यहाँ तो खतरा है। गोपी बोली अरे देखो देखो अपने श्याम सुंदर शेषनाग पे सोए हैं। एक सखी बोली ये चरणों में कौन है? तो बोले लक्ष्मी जी है। क्या करती है ये? चरण दबाती है। चरण दबाती है? हाँ। हमेशा चरण दबाती है? बोले हाँ हमेशा दबाती, बस चरणों में बैठी बैठी चरण दबाती रहती। एक सखी बोली लो
क्या कभी इनका मन नहीं करता कि श्याम सुंदर के जाके केशों को स्पर्श करें, नेत्रों को स्पर्श करें? एक गोपी बोली नहीं, चरण दबाते दबाते इनकी सब कामनाओं का नाश हो गया है, ये सब कामना रहित हो गई हैं। सखी बोली धन्य है माता जो इनकी सब कामना नाश हो गई हैं। एक हम ब्रज की गोपी हैं, हमारी हर रोज नई नई कामना प्रकट होती है। आज मन करता है कन्हैया को ऐसे देख ले, आज मन करता है कृष्ण को ऐसे गले लगा ले। और भैया इतनी दूरी पे बैठा ये हमको जच नहीं रहा, चलो यहाँ से सब ब्रजवासी वापस चलो। कन्हैया आते बोले चल लाला अपने ब्रज में ही वापस चल। ठाकुर जी बोले जब तो बड़े फुदक रहे कि हमको ले चलो, हमने कही ना क्यों? कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा। हम ऐसा नहीं कह रहे, हमको पता है यहाँ विशेषकर जितने लोग बैठे हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक बैठे हैं, लेकिन बात बस भाव की है। सबकी अपनी अपनी भाव की मति है, सबकी अपनी अपनी भाव की गति है। ब्रज के भाव की गति जो हम आपको बता रहे हैं ना, उस भाव में ऐश्वर्य कहीं नहीं है। वहां अपना चाहिए, वहां बराबरी का चाहिए। गोपी कहती है हमें चार हाथ वाला भगवान नहीं चाहिए, हमें वो कन्हैया चाहिए जिसके साथ हम हाथ पकड़ के नाच सकें।